हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे घर की, जो हमारा नया घर बना है अभी जस्ट, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है और वो जो कंस्ट्रक्शन है वो ख़त्म हो चुकी है और फिनिशिंग भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। तो जो हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स भी हैं जिनको अभी तक नहीं पता कि कंस्ट्रक्शन किस बेसिस पे हुई है, और क्योंकि मैंने ज़्यादा बताया भी नहीं था किसी को और उस समय में इतना ज़्यादा एक्टिव भी नहीं था इसको लेके, सो मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ कि घर का डिज़ाइन कैसा है और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस घर को लेके कैसा था, क्योंकि अभी तक मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता कि ये किस बेस पे बना है। बाकी एरिया वाइज पहले जो प्लान था वो छोटा था। आई थिंक 2024 में हमने डिसाइड किया था कि घर बनाना है, मतलब डिसाइड तो पहले से ही था क्योंकि इसकी जो नींव है वो बहुत पहले पड़ गई थी, बट वो छोटी नींव थी और इसका जो एरिया था वो कम था पहले, और हमने डिसाइड किया था 2024 में मार्च के अराउंड काम शुरू करना था। बट उस समय थोड़ा बहुत पंगे पड़े जिस वजह से काम थोड़ा सा डिले हुआ। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि ये घर बनेगा अक्टूबर में, मतलब रेडी करना था हमने 2024 अक्टूबर में। पर उसके बाद मेरे साथ कुछ पंगे हुए और फिर उस वजह से और ज़्यादा डाउन हुआ काम। 2024 साल ही बुरा था, मतलब पंगे हो रहे थे, तो हमने कहा चलो छोड़ो बाद में करते हैं। बट ये थी कि जो प्लानिंग है ना कि अब जब अगर हमारे पास वक्त है तो हम उससे बढ़िया ही बनाएंगे। तो पहले जो एरिया था वो कम था, एक्चुअली अभी भी उतना ही एरिया है, बट जो एक्सपेंशन है, जो कमियां पहले रह गई थी, क्योंकि अगर उस समय बनाते तो कमियां रह जाती। कमियां इन द सेंस जो हमें चाहिए था वो नहीं मिलता। बट अब चीज़ें इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि हर किसी के बारे में सोचा गया है, फैमिली के बारे में। तो मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ कि किस तरह से डिज़ाइन है और क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा था मेरा इसको कंस्ट्रक्ट करते हुए, क्योंकि इसका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सराउंडिंग का जो एरिया है वो दिखा देता हूँ। तो ये जो हमारी सड़क है, ये भी जस्ट कंस्ट्रक्शन के दौरान बड़ी दिक्कतें आई थी यहाँ पे। आई थिंक वो नीचे वाला रोड है ना, वहाँ पे गाड़ियाँ फंस जाती थी, तो पहले उसको थोड़ा सा पक्का किया हमने। ये बाद में पक्की होगी और ज़्यादा ब्रॉड होके आएगी ये। अभी मैं आपको सिर्फ हाफ़ ही बताऊँगा क्योंकि नज़र लग जाती है कहते हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। अभी तक जो कंस्ट्रक्शन हुई हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ये रहा हमारा घर। इसमें एक्चुअली डबल लेंटर पड़े हैं, मतलब एक पड़ा है 8 फुट पे और एक पड़ा है 11 फुट पे, तो जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल ही रहा है। ये डिज़ाइन है एक्चुअली, और ये लुक ब्रॉड करता है, मतलब बड़ा नहीं लगेगा, ये और ज़्यादा एक्सपेंशन लगेगा। और जब भी आप यहाँ से आओगे तो ये जो सामने वाला व्यू है, ये एक 3D लुक प्रोवाइड करता है इस मकान को। सिर्फ इतना ही एरिया, और ये एक्चुअली गाड़ी खड़ी करने के लिए है वैसे तो, बट यहाँ पे उस साइड भी जगह है अगर गाड़ी खड़नी हो। अंदर वाली साइड बहुत लंबी है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये रही। अभी तक इसकी सेटरिंग लगी हुई थी, इस वजह से मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की। बाकी इसका पूरा प्रोसेस मैं यहाँ पे ऐड करूँगा यूट्यूब पे। तो यहाँ पे बहुत एरिया अगर गाड़ियाँ खड़ी करनी है तो। उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद डिज़ाइन में थोड़े बहुत चेंजेस हुए थे कि ये जो पहले जो बाहर को आया हुआ एरिया, ये अंदर का था, ये अंदर की साइड था। ये किसी ने सजेस्ट किया था हमें, वो कौन है वो मिलवाऊंगा बाद में। तो उन्होंने बोला था थोड़ा सा बाहर निकालो, और देखने में अब अच्छा एक 3D लुक देखने को मिल रही है। और ये जो दीवार है ये अभी पूरी नहीं हुई है, ये पूरी ऊपर तक जाएगी। फिर यहाँ पे जो सीढ़ियों की एंट्रेंस है, सीढ़ियाँ आई थिंक 4-4.5 फुट की है, तो यहाँ पे भी एक एंट्रेंस बनेगी, इतना एरिया। उसके बाद ये हमारा सीटिंग एरिया है इस जगह पे, जो आउटर में होगा। इस एरिया में भी वैसे बैठ सकते हैं, बट यहाँ पे स्पेसिफिक सीटिंग एरिया बनाया जाएगा और यहाँ पे कुछ डिज़ाइन होगा, वो बात की बात है। और इसका लेंटर थोड़ा सा डाउन रखा गया है इसी वजह से। बाकी यहाँ पे देखते हैं ड्रॉर्स बनेंगे जूते रखने के लिए, शू रैक, या कुछ और डिज़ाइन करेंगे। इसका भी डिज़ाइनिंग नहीं हुई है इस जगह की, वो बाद में करेंगे। उसके बाद ये आ जाती है हमारी एंट्रेंस। तो ये दरवाज़ा यहाँ पे प्रॉपर ऐसा एक लुक आता है कि आप एक बड़े कमरे में आते हो। एक्चुअली ये हमारा हॉल है वो ऑलरेडी बहुत बड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हॉल को हमने डिसाइड किया था कि बड़ा रखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 पार्टीशंस होने वाली हैं। पहले तो इस पिलर के सराउंडिंग में एक पार्टीशन होगी जो कि इस एरिया को सेपरेट करेगी। यहाँ पे सीटिंग एरिया होगा पूरा, और ये वॉकिंग एरिया साइड में रखा जाएगा। बाकी इसकी भी डिज़ाइनिंग, जो इंटीरियर डिज़ाइन होगा वो बाद में होगा। बाकी छत पे हमने कोई भी पाइपें या बल्ब के पॉइंट नहीं रखवाए हैं क्योंकि प्रॉपर सीलिंग करवानी है, क्योंकि इसका भी हमें सजेशन मिला था कि सीलिंग करवाओ, तो हमने कहा थोड़ा रुक के बनाएंगे पर अच्छा बनाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे हमने थोड़ा सा गैप दिया इस पर। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये हमारा मंदिर। ये मम्मी की पसंद थी कि मंदिर चाहिए घर में, तो मैंने कहा चलो मंदिर बना देते हैं। तो ये एरिया मंदिर का हो गया। उसके साथ ये किचन, तो किचन भी हमने काफ़ी बड़ा रखा है।
क्योंकि कल को फैमिली एक्सपैंड करेगी और लोग आएंगे, और फैमिली हमारी है भी ऐसे बहुत बड़ी जो एक्चुअली में है, तो उनको बैठने के लिए अंदर जगह चाहिए। तो कोशिश तो ये रहेगी कि खाने का सिस्टम भी अंदर ही रखा जाएगा, तो उसकी भी डिज़ाइनिंग बाद में होगी। एक्चुअली डिज़ाइन यहाँ पे हर एक चीज़ होने वाली है। अभी मैं थोड़ा सा गैप दिया हुआ है इस चीज़ को लेके, तो मैं कुछ भी यहाँ पे फालतू भी डिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ, बहुत आराम से तसल्ली से बनाया जाएगा इसको। बाकी रूम्स की बात करते हैं। ये एक रूम है, ये रूम है, ये भी रूम है, और ये भी रूम है। ये थोड़ा छोटा रूम है, ये मीडियम है, ये सबसे बड़ा कमरा है यहाँ का, एरिया वाइज सबसे बड़ा है ये, और लाइट भी अच्छी आती है यहाँ पे। बाकी ये वॉशरूम है जो आई थिंक मॉडर्नाइज ही बनाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक रूम, तो ये हमारी पूरी फैमिली के लिए, और एक रूम हमने एक्स्ट्रा रखा था वो ये वाला है जो कि गेस्ट के लिए होगा। उसके बाद यहाँ पे जब पार्टीशन की जाएगी तो यहाँ पे भी जो एरिया होगा वो बचेगा, जिसको हम फिर से डिज़ाइन करेंगे कुछ और चीज़ के लिए। तो अभी के लिए ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक, जिस पे बहुत वक्त लगा है, और हर एक डिज़ाइन प्रॉपरली की है हमने ताकि सपोर्ट भी अच्छे से मिल सके। और जो भी दिक्कतें थी हमने उन सभी चीज़ों को मोस्टली सॉल्व कर दिया। थोड़ी बहुत दिक्कतें आई थी, आई थिंक कंस्ट्रक्शन में कोई भी इशू देखने को नहीं मिला अभी तक। बाकी ये जो दीवार हमने आगे की थी उस वजह से यहाँ पे जो एरिया है वो थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सोफ़ा लगाना चाहें वो भी काफ़ी अच्छे से लगेगा, और उसमें एक्चुअली वक्त है, इसको पूरा होने में बहुत टाइम लगने वाला है वैसे भी, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ नहीं किया जाएगा। बिल्कुल आराम से तसल्ली से जब मुझे फील आएगी कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ करनी है वहाँ पे की जाएगी। तो अभी सबसे पहले तो यहाँ पे जो लाइटिंग है वो डिज़ाइन की जाएगी, उसके बाद पानी की जो पाइपें हैं वो लगनी है, उसके बाद प्लस्तर होगा, और उसमें भी बहुत टाइम लगने वाला है। इसी वजह से मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो हाफ कंस्ट्रक्शन वाली वीडियो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ सभी के लिए जिन्होंने अभी तक नहीं देखा था और जिनको पता ही नहीं था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब ये तो इंटरनल हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ है। अभी जो बाहर चीज़ें बनाई गई है उसके बारे में बात करते हैं कि बाहर जो डिज़ाइन है, क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस करोगे इतना एरिया डिवाइड किया गया है। यहाँ पे लेंटर है 11 फुट पे और वो है 7 फुट पे। अब ऐसा क्यों किया मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइक ये भी एरिया बाद में पक्का होगा, ये सारा यहाँ पे गार्डन बनेगा, जो भी है वो बाद में कंस्ट्रक्शन की जाएगी। वो ऊपर तक हमारा एरिया है वैसे भी। तो यहाँ पे ये जो फ्रंट आपको ईंटें देखने को मिल रही है इसके नीचे डिज़ाइन छुपा हुआ है और मोल्डिंग के अंदर डिज़ाइन बना हुआ है। वो डिज़ाइन तो अभी निकलेगा बाद में, बाकी फोर्स नहीं करेंगे हम। बाकी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा। तो ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन है जो कि ये पूरा आगे तक जा रहा है। ये सेम डिज़ाइन ऊपर भी है और यहाँ पे लाइट्स लगेगी। ये बॉक्स से बंद होगा और जब आप दूर से देखोगे तो यहाँ पे ऐसा फील होगा कि बहुत मोटा लेंटर पड़ा हुआ है। और ये जो एरिया है इसको डाउन रखा है क्योंकि सेकंड मंजिल के लिए, कि जब दूसरी मंजिल बनेगी तो वहाँ पे जो डाउन स्लोप आने वाला है, जो ऊपर का डिज़ाइन होगा वो काफ़ी अच्छे से कैरी फॉरवर्ड होगा। इस वजह से यहाँ पे डाउन रखा है। और ऊपर एक सीटिंग एरिया भी है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वो। बाकी इसका जो डिज़ाइन है मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है और बहुत दिक्कत हुई थी इसको बनाने में। एक्चुअली दिक्कत बनाने में नहीं हुई, बन तो बहुत आसानी से गया था, बट इसकी जो कंस्ट्रक्शन को डिज़ाइन करने में बहुत इशू आए थे। साइज़ में, एरिया में, साइज़ में दिक्कत आ रहा था कि कहीं भी ज़्यादा ना हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी बीम नहीं आगे को कैरी फॉरवर्ड किए। बट इसमें जो सरिया है वो हमने मोटा डलवा दिया था नीचे वाले लेंटर में, कि जहाँ पे 4 फुट के लिए आगे जा रहा है एरिया वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। बाकी ये भी हमारा दूसरा आंगन है। यहाँ पे यहाँ तक तो आई थिंक रोड होने वाला है, ये 2 लेन बनने वाली है नीचे रोड, तो इतना एरिया इस पेड़ तक तो कट जाएगा। उसके बाद ये हमारा पानी का टैंकी, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन के दौरान हमने पानी स्टोर किया था। बाकी यहाँ पे भी डिज़ाइन बना हुआ है और नीचे से इसकी लुक काफ़ी अच्छी आती है देखने में। सो ये भी जब खुल जाएगी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी ऊपर से मैं भी दिखाता हूँ आपको। तो ये प्रॉपर डिज़ाइन है इसका। बाकी यहाँ पे भी एक टॉयलेट बनेगा बाहर, जो कि मोस्टली बाहर ही यूज़ किया जाएगा, अंदर तो कम ही यूज़ करेंगे हम। अंदर सिर्फ आई थिंक रात को जाने के लिए, या कोई बुज़ुर्ग होता है बीमार हो गया कोई, देन उनके लिए होगा। बाकी हमारी सीढ़ियों का साइज़ भी मैंने काफ़ी अच्छा रखा है खुला, ताकि जब ऊपर मंजिल बने तो उसमें दिक्कत ना आए, क्योंकि अदरवाइज़ दिक्कत आती है हमेशा। ओके, सो ये है ऊपर एरिया। ये हमारी छत है जहाँ पे दूसरी मंजिल बनेगी। बाकी ये रहा डाउन लेंटर। यहाँ पे सीढ़ियाँ बनेगी अभी नीचे स्पेसिफिक, और यहाँ पे सिटिंग एरिया बनाया जाएगा।
मतलब जो छत पे बैठने के शौकीन हो, यहाँ पे डिज़ाइन किया जाएगा उस हिसाब से। और जब दूसरी मंजिल बनेगी तो एक डाउन स्लोप वाला लेंटर बनेगा यहाँ पे, पर उसमें भी बहुत वक्त है। बट हमने प्लानिंग पहले ही कर ली थी, क्योंकि पहले भी जब लुधियाना में घर बनाया था तो बहुत दिक्कतें हुई थी, तो दूसरी मंजिल को सोच के डिज़ाइन ही नहीं किया था उसको, जिस वजह से वहाँ पे बहुत दिक्कतें आई थी। तो इस बार वो गलती नहीं की हमने। और यहाँ पे भी वो डिज़ाइन है, अपर अभी मोल्डिंग के अंदर छुपा हुआ है। बाकी मैंने इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स करवा दी थी पहले ही, और इसका साइज़ मैंने डबल रखवाया था वैसे भी, और अंदर एक सरिया फिट करवाया है ताकि जो रेलिंग होगी वो अच्छे से फिट हो जाए। उसको बेंडिंग कैसे होगी वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। ये भी प्रॉपर प्लान की हुई है, बट थोड़ी बहुत दिक्कतें हो गई है, बट वो ठीक करवाएंगे बाद में, क्योंकि ये अलाइनिंग नहीं है अच्छी से इसकी, क्योंकि यहाँ पे दिख ही रही है। और थोड़ी सी दिक्कत बैक साइड पे भी हुई है, बट हमने बात कर ली है मिस्त्री से, उसने बोला था कि हाँ कर देंगे फिक्स, तो अच्छी बात है। बाकी ओवरऑल कंस्ट्रक्शन यहाँ तक कंप्लीट हो गई है, और जो सेकंड कंस्ट्रक्शन मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब कंप्लीट होने के बाद ही दिखाऊंगा शायद, या जब हम सीलिंग करवाएंगे या इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवाएंगे तो मैं आपको शो करूँगा। बाकी अभी के लिए यही है। सो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।